नमस्कार, मैं अजय कुमार पूनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लोग अलग-अलग राज्यों से लोग आए, जिलों से आए हैं। और ये इस व्यक्ति को देखिए, पूरा अगर आप देखें तो तिरंगे की गेटअप में है, वैसे चक्कर नहीं है, बाकी चक्कर तो खुद ही बन जाएँगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर पे आने का असर क्या आपको क्यों आए जंतर मंतर पे? और आपका गेटअप जो है पूरा आपने तिरंगा बना रखा है। देखिए, हम कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बीजेपी की आईटी सेल है वो प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से इस धरना प्रदर्शन को भी एक जात का बना जाए। मेरा नाम सौरभ गुज्जर है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिला, मैं वहाँ से आया हूँ। सिर्फ इसी आक्रोश को लेकर कि हम भारतीयों को बांटने का काम किया जा रहा है जातियों धर्मों के नाम पर। कौन बाँट रहा है भारतीयों को? ये सरकार प्रयास कर रही है, इसमें सीधी सीधी प्रयास कर रही है सरकार। और ये प्रयास अंग्रेजों का भी कामयाब नहीं हुआ था, जाति और धर्मों में बांटने का उनका भी भारतीयों ने उनको भी जो है भगा दिया था। इस बार नंबर इनका है। ये हमारे अंदर का बहुत बड़ा आक्रोश है। जब हमारे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मेडल लेकर आते हैं तब तो भारतीय बन जाते हैं, और अब इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो है एक जात का देकर इनके साथ में राजनीति करी जा रही है न्याय के नाम पर। लेकिन ब्रिजभूषण तो उत्तर प्रदेश से आता है ना, और ठाकुर कम्युनिटी से भी आता है ज़्यादातर। जाट वर्सेस ठाकुर का मीडिया करा रही है इसको। बिल्कुल, सरकार की नीति यही है। सरकार जीती उससे रही है। उनके पास घोटाले और ये क्या नाम है, लोगों के साथ छल प्रपंच करने के अलावा और कोई कुछ नहीं है। वो इस काम में माहिर है। जो भाजपा है वो इस काम में माहिर है और वो कर रही है। आपके यहाँ से आने से इनको न्याय मिल जाएगा? हम जो है जरूरत पड़ी आगे अपनी जान की बाजी लगा देंगे। देखो, देश धर्म के लिए, अपने देश के लिए और न्याय के लिए हम क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लोग हैं। हम भारतीय लोग हैं। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जान की बाजी लगाने से फायदा क्या होगा? जब कोर्ट बैठे तो कोर्ट न्याय करेगी ना, आपके जान की बाजी लगाने से न्याय हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव के कारण जो न्यायिक संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कार्य नहीं किया जाएगा तो फिर हम जैसे लोगों, क्रांतिकारियों को अपनी जान हथेली पर लेकर पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। अगर सरकार के दबाव में कोर्ट होती तो ये जो एफआईआर हुई ये भी नहीं होती इनकी। क्या बोले आप? एफआईआर जो हुई ना इनकी कोर्ट के उससे तो है, आप कह रहे हो सरकार के दबाव में आगे कोर्ट। नहीं, ये भी हमारे जैसे क्रांतिकारी लोगों की देन है। नहीं तो नहीं सुनती सरकार। जब हम जैसे क्रांतिकारियों ने पूरे देश के अंदर, ये वैचारिक क्रांति है, अब बदलाव का माहौल देश पकड़ चुका है। चारों तरफ से माहौल बना तब जाकर के एफआईआर लॉन्च हुआ, और एफआईआर हो गई तो बिना गिरफ्तारी वो पद पे बना रहेगा तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? वो तो पहले इन्होंने पिटीशन डाली हुई थी ना कोर्ट में एफआईआर के लिए। हाँ जी। तो माहौल से नहीं हुआ कुछ भी, ये तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोर्ट के ऑर्डर पे तो एफआईआर हो गया जी, लेकिन बिना एफआईआर में अगर वो पद पे बना हुआ है व्यक्ति, वो अध्यक्ष बना है, और उसके बाद जांच होगी तो जांच की जो कमेटी की जो जांच होगी, जो जांच का जो रिपोर्ट आएगी वो तो मैनिपुलेट हो सकता है ना, उसे प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए पहले उसको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद जांच किया जाए, और न्यायालय का जो रिपोर्ट आएगा, जो न्याय आएगा वो स्वीकार है। तो कोर्ट में भी पेंडिंग चल तो रहा है इनका केस, इंतजार तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो कितने दिन, 1 महीने के अंदर कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, 3 महीने हो गए जी, कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसलिए दोबारा यहाँ पे धरना है। इसलिए पूरे देशवासी, पूरी देश की जनता इनके साथ है। अब जब मैटर कोर्ट में है ना, तो कोर्ट में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट की एक चीज बताइए कि यहाँ पे एक केस की जो जरूरी है, इनके 3 महीने बाद नेशनल है, 3 महीने बाद इनके तैयारी है, कंपटीशन होने वाले हैं, तो कितने दिन ये बाधित होंगे? एक बात है, सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं, जंतर मंतर बैठे हुए, सरकार इनको भेज देगा कि खेलने के लिए? आप ये बताओ, आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हो कि चल रहा है? आप सीधे सीधे उस व्यक्ति को हटाओ, उस पे जांच करो। अगर उसके पक्ष में जाता है फिर उसे पद पे बैठाओ, अगर इनके पक्ष में जाता है तो उस पे कार्रवाई हो। बात सीधी सी है, इसमें कोई बात ही ना है। जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा जांच तो न्यायालय के देख रेख में पुलिस करेगी। तो न्यायालय में केस चला अब गया ये ना। कल रात को यहाँ पे इनके साथ मारपीट हुआ है, उसकी कौन जिम्मेदार है? एक दो पहलवानों का सर फूटा, इनकी बहन बेटियों को गाली दिया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लायक भी नहीं है कि क्या नाम है होल्डिंग और बैट बिस्तर पर सो सके। ये नीचे सो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हमारा गौरव, हमारा मान सम्मान जब पदक आए तो प्रधानमंत्री इनके साथ फोटो खिंचवा लेंगे, और इनके साथ जब जुर्म हुआ तो प्रधानमंत्री कुछ ना बोले।
और यहाँ पानी में सोए। फोटो खिंचवाना जुर्म है क्या? हाँ, नहीं तो फोटो खिंचवा के केवल राजनीति करोगे, फिर उनके साथ नहीं खड़े रहोगे क्या? तो अभी कर्नाटक में चुनाव वहाँ से निपटेंगे तभी तो हाँ, आएंगे। तो कर्नाटक में चुनाव कर रहे हैं तो वहाँ पे करें, ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ चुनाव भी तो हैं, पूरी जरूरी जनता है ना। इनके साथ है। चुनाव भी तो जरूरी है। हाँ? चुनाव जरूरी है ना। अरे भैया, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, पार्टी का पद नहीं है जो जाके प्रचार कर रहे हैं। अब उस पे मत जाइए, अभी क्या है, क्या समर्थन है, उस पे जाएंगे तो बहुत कड़वा कड़वा बातें अरे निकलेंगी। मोदी के बगैर वोट नहीं मिलते तो जाना तो हाँ? पड़ेगा ना। तो प्रधान ये बोल देना कि ये बीजेपी का ये केवल प्रधानमंत्री है और चेहरा है। पार्टी का प्रधानमंत्री है, फिर बीजेपी देश का का प्रधानमंत्री नहीं, संवैधानिक पद पे बीजेपी बैठ के पार्टी का केवल प्रचार करेगा। बीजेपी का चेहरा तो वही है। हाँ? बीजेपी का चेहरा नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। तो पार्टी के लिए भी तो काम करेगा ना। नहीं, पार्टी ने तो प्रधानमंत्री नहीं तो यही तो इस देश की वो कमियां हैं, इसमें वो सुधार करने की जरूरत है। भैया संवैधानिक पद पे बैठे हो तो संवैधानिक तरीके से काम करो, पार्टी का काम करोगे और बैठे रहोगे देश के प्रधानमंत्री पद पे। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जुर्म हो रहा है, उसका ध्यान नहीं है। हाँ, जो आप अभी बार बार पूछ रहे थे कि अदालत में ट्रायल चल रहा है, उसका मैं जवाब दे दे रहा हूँ। जब पॉक्सो एक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो 7 साल से कम की सजाएं रहती है उसमें गिरफ्तारी नहीं होता है ये। लेकिन ये पॉक्सो एक्ट में तो आजीवन कारावास की सजा है, फांसी तक की भी सजा है। आप ट्रायल में तो जो होगा वो न्यायालय छोड़ेगा। जो आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि वो तो जांच हो रही है, न्यायपालिका के शरण में है, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि चूंकि पॉक्सो एक्ट है और इस धारा में आजीवन कारावास से लेके फांसी हो सकती है, इसलिए क्योंकि उसमें एक नाबालिग बच्ची भी है, इसलिए उनको तत्काल जेल में डालना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि सर चल रहा है, जांच चल रही है न्यायपालिका में, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके बाद ट्रायल में न्यायपालिका जो कहे, निर्णय करे, वो तो मान्य होगा ही, लेकिन उनको जेल में डाला जाए सबसे आपका पहले। कहने का मतलब ये है कि संविधान ढंग से काम नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सरकार ढंग से काम नहीं कर रहा है और सरकार के संरक्षण में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली पुलिस की सरकार हो, वो सभी के सभी उनके बचाव पक्ष में लगे हुए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के साथ बात करते हैं। उन्होंने तो कल उसमें सोशल मीडिया और टीवी में कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि हम आप इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तुम बोलते क्यों नहीं मोदी जी? हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ कि क्या मोदी से पूछना पड़ेगा क्या ना ये कि मोदी जी इस बात को नहीं सुन रहे? आपको लगता है क्या? क्यों नहीं बोलते? हैं? क्यों नहीं बोलते? क्या इसलिए लगता नहीं है? बोलते हैं कि मोदी जी ही लाए हुए हैं और मोदी जी वो एक एमपी की सीट बना करके उनको प्रधानमंत्री ऐसे ही माफियाओं के बल पर जब बने हुए हैं तो ये क्यों बोलेंगे? इसलिए वो भी नहीं बोल रहे। वो तो बड़े माफिया हैं, बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं और 5 बार एमपी रहे हैं और इस तरह से वारदात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी जी नहीं बोले। ये तो बड़ा दुख का विषय है कि बहुत से प्रधानमंत्री, लाल बहादुर जी ने एक बार रेलवे में वो एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इतना बड़ा घटना जो देश के सामने आ गया। अब शिवभूषण सिंह चाहे जितना भी कहें, अगर रोड पर निकलेंगे तो लोग उन पर जो है कहेंगे कि यही आदमी है जो देश का बलात्कारी आदमी है। वो जितना भी सफाई दे, लेकिन अब तो कलंक को छूटेगा नहीं भूषण शरण सिंह के ऊपर। इसलिए भूषण शरण सिंह को तो खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए और जेल में भेज देना चाहिए। जेल में जाना चाहिए कि मेरी जगह है, बाहर नहीं है, अब मैं जेल में चलूंगा। मैं तो ये कहना चाहता अगर हूँ। ब्रिजभूषण ने कुछ ऐसा काम किया होता तो वहाँ के उसके क्षेत्र की जनता आज भी उसके साथ नहीं खड़ी होती ना। भाई साहब, ऐसा है, कौन बोल रहा है उनकी देश की, उनके क्षेत्र की जनता कहाँ है यहाँ उनके क्षेत्र की जनता कहीं दिख रही है? यहाँ कोई दिख रहा? कारवा तो भाई साहब जिसके पास जैसे अरबों रुपया है, कारवा क्या 10 कारवा लेके चल रहे। एक बात बताओ, उनके क्षेत्र की एक भी जनता यहाँ दिख रही है क्या उनके समर्थन में? ये तो मान लो रेसलर के समर्थन में जितने लोग दिख रहे हैं, उनके समर्थन में कहीं एक भी जनता दिख रही है क्या? उनके एरिया में किस बिहार पे बोल रहे हो कि उनकी देश की, उनके क्षेत्र? भाई साहब, मैं बलिया से आता हूँ और मुझे पता है, यूपी बलिया से आता हूँ और उसी के पास में ही है गोंडा, बहुत दूर नहीं है, 150-200 किलोमीटर है। वहाँ कोई किसी के साथ नहीं है, बस वो है कि जो लोग पैसे पे ला सकते हैं उन लोगों को ला रखे हैं, उनके साथ ट्वीट करा रहे हैं। वहाँ की जनता को कोई दिखाई नहीं देता क्या? वहाँ की जनता को दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है तो बोलते क्यों नहीं? इसलिए तो नहीं आ रही है ना जनता वहाँ से, इसलिए उनके समर्थन में नहीं आ रही है। अब जो वो उसने गलत काम किया है तो अपने बचाव पक्ष में मीडिया में तो हवा बनाएगा ही कि मैंने जी देखो कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सरकार उसके साथ खड़ी है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जिसे पॉक्सो एक्ट तक लगा हुआ है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, FIR होने के बाद नहीं हो रही है। पहलवानों का कहना ये है, दुख की बात है, पहलवानों का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जो है मेडल वापस कर देंगे। हाँ, तो करना चाहिए। अगर ये कोई नहीं तो फिर मेडल का क्या सम्मान रहा, इस राष्ट्र का क्या सम्मान है? इसका बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, ये प्रश्न आप कर रहे हो, आपके ऊपर, हमारे सबके ऊपर दुर्भाग्य है। हम पूरे देश के लिए ऊपर कलंक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव, भारत का परचम लहराने वाले और जो है आज
इतने दुख के कारण ये मेडल वापस करने का जो है वो बयान दे रही है। आपने कहा कि जनता ने तो एमपी बना दिया है, तो जनता ने तो बहुत बाहुबलियों को बनाया हुआ है, और ये जनता, ये बाहुबली तो पार्टी के संरक्षण में जनता बेवकूफ है। अब एक चीज सुन लो, रुक जाइए। जनता बेवकूफ हो या ना हो, बाहुबली को अगर बना रही है तो जनता बेवकूफ हो, आपका कहना है। जनता बेवकूफ हो या ना हो, लेकिन बहुत होशियार आदमी भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो आज ये जनता ठगी का शिकार हुआ है कि ऐसे लोग जनता को चाहे जिस तरह से वो ठग ले रहे हैं, मैं ठगी का शिकार कर सकता, बेवकूफ तो नहीं कर सकता, क्योंकि वही जनता देश के प्रधानमंत्री को आज बनाई है, वही जनता देश के प्रधानमंत्री को अपने मत से हटा भी देगी। तो जनता का छल हो जाता है, कभी कभी बहुत बुद्धिमान आदमी भी ठग जाता है। दिल्ली पुलिस को आप कैसे देखते हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो उनका दिल्ली पुलिस तो टोटल ये हमारे केंद्रीय सरकार का गुलाम है। पुलिस का जो रोल था, ये तो न्याय के साथ खड़ा होना था, जो गलत करे उसको सजा देना चाहिए, लेकिन उल्टा ही हो गया है। जो गलत कर रहा है उसको बचा रहे, जो निर्दोष हैं उनको जेल में डाल रहे। ये पूरे देश के अंदर एक बड़ी विडंबना हो गई है कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, उनको जेल। अभी हमारे किसानों की लड़ाई में जो आंदोलन कर रहे थे उनको आंदोलनजीवी कहा गया, उनको तमाम दुनिया भर का वो शब्दों से नवाजा गया, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, एक भी कोई चीज। तो भगत सिंह को भी अंग्रेजी सरकार आतंकवादी कहती थी। आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है भगत सिंह को, ठीक है, भले उनके नाम पे कुछ भी लोग बोलते हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आरटीआई लगा के देख लो अगर जवाब आ जाए। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो लोग बैठे हो राजनीति कर रहे हैं, और बाकी जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो अपना चेहरा चमका रहे हैं। किस आधार पे बोल रहे हो कि भाजपा का कहना है ये किस आधार पे वो कह रही है कि वो राजनीति कर रही है? क्या कौन से इलेक्शन लड़े हैं, कौन से चुनाव लड़े हैं कि राजनीति कर रहे हैं? ये किस पार्टी से आते हैं ये बताओ। वो भी तो राजनीति के चलते ही राजनीति तो वो कर रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति वो कर रहे हैं। राजनीति तो वो कर रहे हैं कि जो राजनीतिक एमपी है और उनको गिरफ्तारी नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, गिरफ्तार पुलिस को गिरफ्तार नहीं करने दे रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी का मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। तो ये थी जनता जो जंतर मंतर पे आई है पहलवानों की सपोर्ट में, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए देश भर के जिलों से, गांव से, कस्बों से जंतर मंतर पे पहुंच रहे ताकि इनको न्याय मिल सके। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 56 इंच का सीना जिनका है, वो झुकने वाले नहीं है। शायद कर्नाटक के चुनाव है इसलिए नहीं झुक रहे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए।